आपके पास नॉलेज होना और उस नॉलेज को सही से डिलीवर कर पाना, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 90% टीचर्स के पास नॉलेज तो होता है, लेकिन वो उस नॉलेज को सही से डिलीवर नहीं कर पाते। एंड दैट्स 101% ट्रू। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो जस्ट अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के उन लेक्चर्स के बारे में सोच के देख लें, जहां पे आपके आसपास ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स आपको सोते हुए दिखाई देंगे, इतनी ज्यादा फीसिस भरने के बावजूद, जस्ट बिकॉज आपके टीचर के पास स्टोरी टेलिंग आर्ट नहीं था। और आज की वीडियो में हम इसी स्टोरी टेलिंग आर्ट के बारे में ही आपको सिखाएंगे कि आखिर ये कैसे अचीव आपने करना है, वो भी ऑथर रॉस एटकिंस की किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन की मदद से, जो बेसिकली हमें दो चीजों के बारे में अच्छे से गाइडेंस देती है। नंबर वन, कि कैसे आपने कम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करना है, एंड नंबर टू, कैसे आपने अपनी स्टोरी को एक स्ट्रक्चर देना है। तो अगर आप एक टीचर हैं, या फिर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, या फिर इन जनरल आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को, बेशक वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यहां पर अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको स्टोरी टेलिंग ट्रिक्स बताने लगा हूं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर ए की तरफ, कि कैसे आपने कंप्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करना है। अब ऑथर रॉस एटकिंस के अकॉर्डिंग कंप्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने का ये हरगिज मतलब नहीं है इंफॉर्मेशन को कम कर देना, बल्कि इसका मतलब है अपनी ऑडियंस के स्टार्टिंग पॉइंट को समझकर उनके लिए एक मेंटल मैप बनाना। अब अगर अपनी इस कंप्लेक्स बात को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो सबसे पहला स्टेप है, जो भी तुम लेक्चर या अपना टॉपिक डिलीवर करने जा रहे हो, तुम्हें यह समझना होगा कि वो टॉपिक तुम्हारे लिए इजी है, लेकिन तुम्हारी ऑडियंस के लिए शायद किसी एक भूल भुलैया से कम ना हो। इसलिए तुम्हें पहले ये डिफाइन करना है कि तुम्हारी ऑडियंस कहां से स्टार्ट ले रही है, यानी किस बैकग्राउंड नॉलेज, इंफॉर्मेशन और किन किन मिसकंसेप्शंस के साथ तुम्हारे पास आई बैठी है। जब तुम्हें ये सिंपल सा गैप समझ आ जाएगा, फिर तुम्हें आसानी से ये चीज मालूम हो जाएगी अपना लेक्चर डिलीवर करते हुए तुम किन किन चीजों को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और किन चीजों को अगर तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 है, तुम्हें कर्स ऑफ नॉलेज से बचना है। जो भी लेक्चर तुम डिलीवर करने जा रहे हो, तुम्हें खुद से बस ये पूछना है कि अगर इस वक्त मैं 10 साल का एक बच्चा होता, तो मैं ये सेम कॉन्सेप्ट उस 10 साल के बच्चे को कैसे समझाता। जब तुम अपने पर्सपेक्टिव को एक छोटे 10 साल के बच्चे पर ले जाते हो, तो तुम अपना लेक्चर डिलीवर करते हुए या कॉन्सेप्ट समझाते हुए सिंपल एग्जांपल्स यूज करते हो, और ये चीज तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारा वो कंप्लेक्स टास्क इजीली और आसानी से समझा देता है। स्टेप नंबर 3 है, यूज द कनेक्शन बिफोर फैक्ट्स, यानी पहले अपनी ऑडियंस को किसी एक फेमिलियर चीज की एग्जांपल दो, और फिर उसके बाद उन्हें कनेक्ट करो, और एंड में जाके अपना एक फैक्ट दो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी ऑडियंस को बिटकॉइन के बारे में समझाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल देके समझाएं, और फिर उसके बाद बिटकॉइन कैसे काम करता है ये बात बताएं। और इस चीज के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रीजन है। जब भी तुम अपनी ऑडियंस को एक ऐसी फेमिलियर चीज की एग्जांपल देते हो, ये चीज तुम्हारी ऑडियंस के ब्रेन में एक हुक क्रिएट कर देती है, और फिर तुम उसके साथ अपना वो रियल फैक्ट जाके कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे उस कंप्लेक्स टास्क को इजीली रिलेट कर पाती है। स्टेप नंबर 4, चंकिंग एंड सीक्वेंसिंग प्रोसेस। अगर हम कोग्निटिव लोड थ्योरी को देखें, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक वक्त में लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर पाता है, और इस प्रॉब्लम का सलूशन ही है चंकिंग एंड सीक्वेंसिंग प्रोसेस। यानी तुम जो भी कंप्लेक्स इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो, पहले उसे छोटे छोटे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, और फिर उसके बाद उसे एक सीक्वेंस दे दो, व्हाई, हाउ एंड व्हाट नेक्स्ट का। यानी सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ये बताओ कि तुम ये कॉन्सेप्ट क्यों दे रहे हो, और फिर ये समझाओ कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है, और आखिर में व्हाट नेक्स्ट, यानी इस कॉन्सेप्ट को समझने से ऑडियंस को फ्यूचर में क्या फायदा मिलेगा। ये सिंपल सा प्रोसेस तुम्हारे ऑडियंस के ब्रेन को हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर करने में। स्टेप नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप इज रिमूव नॉइस। जितना ज्यादा हो सके टेक्निकल टर्म्स और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से अवॉइड करें,
क्योंकि ये चीज आपके ऑडियंस के ब्रेन को ओवरलोड कर देगी और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके उस मेजर गोल के लिए जो कि आप एक्चुअल में अचीव करना चाह रहे थे उस कन्वर्सेशन से। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट बी की तरफ कि कैसे आपने अपनी स्टोरी को एक स्ट्रक्चर देना है। अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर देने से पहले आपको ये दो बातें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, आपको अपनी स्टोरी का एंडिंग पॉइंट अच्छे से क्लियर हो, यानी अपना पर्पस। एंड नंबर टू, आपको अपनी ऑडियंस का स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से क्लियर हो कि आपकी ऑडियंस किस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आई बैठी है। जब आपको ये गैप क्लियर होगा तभी आप वो सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स दोगे जो कि आपकी ऑडियंस के लिए समझने में ज्यादा आसानी होगी और ऐसे फिर आपकी ऑडियंस आपकी स्टोरी को लंबे अरसे तक याद रख पाएगी। अब अगर हम बढ़ें कि आपने अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसके लिए आपको बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको अपनी स्टोरी में सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से रीप्ले करके देख सकते हैं। आपके पास नॉलेज होना और उस नॉलेज को सही से डिलीवर कर पाना, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जब आप अपनी वीडियो के शुरू में या अपनी स्टोरी के शुरू में ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, ये चीज आपकी ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है और उन्हें मोटिवेट करती है ताकि वो आपकी बात आखिर तक सुने। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है, आप अपना बिग आइडिया प्रेजेंट करें कि आप इस पूरी वीडियो के अंदर या अपनी पूरी स्टोरी में क्या बात करने वाले हैं और आखिर में फिर अपनी ऑडियंस को सॉल्यूशन की तरफ लेके आएं और फिर एक हैप्पी एंडिंग दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।